अस्सलामुअलैकुम काबिल एहतराम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, बहुत सारे खबरों में आ रहा है कि जनाब सोलर पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। माली साल बजट जो 27-27 का आ रहा है और कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। पता नहीं बाद में प्लेटें मिलनी है कि नहीं मिलनी। जनाब खरीद लो, जो 20,000 की प्लेट है जनाब 30,000 में खरीद लो। तो आप हकीकत मंदी से सोचेंगे ये कंपेन कौन चला रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, एनालिसिस किया करें, खबर की तहकीक में पहुंचा करें कि ये खबरें चलवा कौन रहा है, इसके पीछे मफाद किस चीज़ का और हकीकत क्या है। कोई भी ये नहीं बता रहा कि पहले टैक्स कितना था और अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। और ये प्रपोज है, वजीर मुख्तलिफ हैं जो अपनी समझ लें रेटिंग के लिए या अपने कि हम भी हैं, कोई ना कोई शोचा छोड़ देते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी ये टैक्स रेट बढ़ा था, यानी जीएसटी सोलर प्लेट पे 10% से गवर्नमेंट ने 18% किया था और फिर इसको वापस ले गए, क्योंकि 3-4 टैक्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पब्लिक को मुतासर करते हैं, इन्होंने वो बढ़ाने होते हैं। बाद में फिर बराए नाम कह लें कि नाम नहाद किस्म के मुख्तलिफ यूनियन की तरफ से इन्होंने प्रोटेस्ट कराने होते हैं। फिर जनाब वज़ीर आज़म ने कहना होता है कि वसी तरह अवामी मफाद में जनाब ये टैक्स हमने वापस कर लिए। तो इस तरह अगर इन्होंने बढ़ाया तो यही बढ़ाना, क्योंकि इसके ऊपर बढ़ाएंगे नहीं। और साथ ही मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि अगर ये फर्ज करें कि टैक्स लग भी जाता है तो मैं कहूंगा फिर भी सोलर प्लेट सस्ते होंगे। उसकी रीजन बताता हूं आपको, पूरी ये मेरी बात काइंडली पूरी सुनिएगा। हो सकता है मैं इतना माहिर और फनकार नहीं हूं कि जनाब जो झूठ पे ही चीजें बनाता रहूं, इसलिए कोशिश करता हूं कि जो मेरे पास इल्म है आपके ऊपर पहुंचे। तो जनाब हम एवरेज एक रेट लगाते हैं 25,000 की प्लेट, जो कि बनती है 645 वाट की। नॉर्मल यही है ना जी, 585 है, उसके बाद 645 है। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे खर्चे डाल के जो पर वाट रेट बनता है वो तकरीबन 35 से 37 रुपए बनता है। लेकिन बदकिस्मती से फ्यूल क्राइसिस की वजह से और बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से और कस्टमर क्लियरेंस से लेट होने की वजह से ऑलरेडी जो पैनल्स का रेट है वो चल रहा है 42 से 43 रुपए। अब ये हफ्ते डेढ़ में जो जो सोचा छोड़ा गया स्ट्रीम मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, उस उसकी वजह से ये रेट तकरीबन 49-50 रुपए पर पैनल चला गया। यानी कि जो प्लेट आपको 22-23 हज़ार रुपये मिलनी चाहिए थी वो तकरीबन आपको 30-31 हज़ार रुपये मिल रही है और मार्केट में लोग खरीद रहे हैं। किसी को नहीं पता कि अगर टैक्स बढ़ गया तो जनाब कितना बढ़ेगा। अच्छा, तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है उससे ऑलरेडी 8 या 9 हज़ार रुपये महंगी ले रहे हैं। फिर यहाँ पे नाजरीन आपको पता है कि जब किसी चीज़ पे रश पड़ता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ए ग्रेड की बजाय बी ग्रेड ज़्यादा माल बिकता है। और आपको पता है पैनल्स में सबसे ज़्यादा जो पहचान की ज़रूरत होती है कि ए ग्रेड क्वालिटी हो। बी ग्रेड आप लगा लेंगे तो वो फिर सोलर का हकीकी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। एक तो ये रिस्क है कि आप जल्दबाजी में या वहाँ पे दुकान पे रश लगा हुआ, आपको कोई सुन ही नहीं रहा, आप कहेंगे भाई थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो, डिस्काउंट की वजह कहेगा भाई लेना तो लो, नहीं तो जाओ, हमारा टाइम नहीं ज़ाया करो। तो अगर आप नहीं खरीदते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप ना खरीदें। ना खरीदने से क्या होगा कि मार्केट में जो बहुत ज़्यादा डिमांड है ये ख़त्म हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं जी ये टैक्स लग भी जाता है, 10% की बजाय 18% हो भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट है, कोई पता नहीं ऊँट है जी जिस तरह मर्जी बैठे। तो इसका आपने जो पहले मैंने बताया था कि 25,000 रुपये पर प्लेट रेट लगाया, तो इससे फ़र्क पड़ेगा तकरीबन 4 से 5 हज़ार का। यानी कि कितने का 25 अगर रेट है इस टाइम पे तो 30,000 की प्लेट हो जाएगी। लेकिन महंगी हो जाने से क्या होगा, इसी तरह जिस तरह कि रात को जब पेट्रोल की खबर आती है कि पेट्रोल बढ़ रहा है तो लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और मिल भी थोड़ा सा होता है। आप यकीन करें सुबह उसी पेट्रोल पे जाएं और आप बादशाह की तरह पेट्रोल खरीद रहे होंगे। आपको पूरा पेट्रोल मिलेगा, भले वो 20-30 रुपए ज़्यादा आपके लग जाए। मैं एक मोटरसाइकिल वाले की बात कर रहा हूँ। तो आप सुकून के साथ पेट्रोल आप डलवाएंगे और मेरा दावा है कि वो पूरा ही डालते होंगे। ठीक है, जब रश होता है तो उस वक्त कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि ये सोलर पैनल्स का जो रेट है अपनी एक्चुअल मार्केट रेट पे आ जाएगा, जो कि मैंने बताया कि 35 से 37 रुपए बनता है। तो जब 35 से 37 रुपए आप कैलकुलेशन लगाएं तो फिर वो 5,000 टैक्स नहीं बनेगा, जो 10 की बजाय 18 बनता है वो तकरीबन 3,000 बनेगा। तो प्लेट का फिर भी जो एवरेज रेट है वो 21-22 पे आ जाएगा। तो समझदारी इसी में है
कि आपने ख़रीदना है, बिल्कुल ख़रीदें जनाब। आपने छोटा सिस्टम है तो बड़ा करें, क्योंकि फ्यूचर इसी में है। बिजली सस्ती होने वाली नहीं है, हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया है। 200 यूनिट से कम वाली जो सब्सिडी दी जाती थी कम इस्तेमाल होने वालों पे, उस पर भी गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। वो सिर्फ जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उन्हीं को मिलेगी। उसको भी उन्होंने पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन एक सिस्टम है। तो जनाब ये सोलर लगाएं तो अच्छा है, लेकिन समझदारी इस चीज़ में है कि जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, जहाँ पे रेट एक्सीड कर रहे हो, तो जनाब वहाँ से पीछे हटना चाहिए। उम्मीद है ये जो बातें मैंने कही हैं ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, और ज़रूर मेरी वीडियो उन लोगों को पहुँचाइए जो कह रहे हैं कि जब मार्केट में खड़े हैं किस तरीके से सोलर लेने कि रेट बढ़ जाएगा। जनाब रेट नहीं बढ़ेगा, इंशाल्लाह मैं भी इधर हूँ, और आप मुझे बताइएगा रेट इंशाल्लाह कम होगा बजट के बाद। अनाउंसमेंट में भी आ जाए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 18% की, लेकिन होगी नहीं, ये कम आ जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।